हेलो गाइस, पोस्ट ऑफिस की सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम एनएससी, जिसे हम लोग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। और ये जो स्कीम है ना, लिटरली बहुत ही कमाल का स्कीम है, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट बहुत अच्छे वाले देखने को मिलते हैं। पहली बेनिफिट यहाँ पे कि आपका जो पैसा है सुरक्षित रहता है। दूसरा बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है ना इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाती है। और तीसरी बेनिफिट है ना, जो कि बहुत अच्छी है, ये बेनिफिट जो है ना, यहाँ पे आपको एनएससी स्कीम के द्वारा जो है ना, आपको यहाँ पे टैक्स फ्री, आप मतलब टैक्स देने से जो है ना बच जाते हैं। तो ये जो तीन बेनिफिट है ना, आपको एनएससी वाले स्कीम में जो है ना देखने को मिलती है। और ये जो स्कीम है ना, आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा देखने को मिलती है। अब देखिए, सबसे पहले ना हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ये जो एनएससी, ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम क्या है, ठीक है। और ये स्कीम जो है ना, लाइक देखिए, अभी के टाइम पे ना पोस्ट ऑफिस में आप लोगों को अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीम देखने को मिलती है। अब जैसे कि पोस्ट ऑफिस में आपको मंथली इनकम स्कीम देखने को मिलती है। दूसरी स्कीम है केवीएस, किसान विकास पात्र हो गए। पोस्ट ऑफिस में आप एफडी करते हैं, पोस्ट ऑफिस में आप आरडी करते हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स ऑफ जो स्कीम है ना, पोस्ट ऑफिस में देखने को मिलती है। और ये वाली जो स्कीम है ना, इस स्कीम की ना आप पूरी डिटेल इस वीडियो में जरूर देख लेना, क्योंकि ये स्कीम में ना आपको बेनिफिट तो मिल रही है। और यहाँ पे ना इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे पूरे कैलकुलेशन के साथ में, एंड यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगी, टैक्स फ्री यहाँ पे कैसे ये स्कीम बन जाती है, सारी चीजें जो है ना इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे 2026 के जो है ना डेटा के बेस पे। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि एनएससी क्या है, सबसे पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट है कि इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिलता है, लाइक अभी 2026 में ना जो इंटरेस्ट रेट है ना एनएससी में, वो क्या चल रहा है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है, जो एनएससी की जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे ना, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होता है। एंड फोर्थ जो पॉइंट रहेगा ना, फायदे और नुकसान। देखो, अगर आप ना यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स अगर जानते हो ना, तो आपको एक अच्छा जो डिसीजन है ना कर पाने में ना बहुत ईजी होती है। तो प्रोज एंड कॉन्स भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड ऑल्सो एफडी एंड एनएससी की जो है ना कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ये जो एफडी है ना, मतलब फिक्स डिपॉजिट जो है ना, बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंड, मतलब ट्रेंड में रहती है। और एफडी और एनएससी की कंपैरिजन कैलकुलेशन भी करेंगे, ताकि आप इस वीडियो में ना एक अच्छा सा ओवरव्यू जो है ना आप कैलकुलेट कर पाएं। एंड ऑल्सो किसके लिए ये बेस्ट है वो भी बातें करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, हम लोग आते हैं पोस्ट ऑफिस की। ये जो एनएससी है ना, ये क्या है, देखिए एनएससी जो है ना, ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, जो कि भारत सरकार के द्वारा जो है ना चलाई जाने वाली फिक्स इनकम ये इन्वेस्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ठीक है। और इसमें आप लोग जो है ना, लाइक आप लोग एक बार पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं इस स्कीम में, और 5 साल तक होल्ड करते हैं। और मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट प्लस जो है ना प्रिंसिपल एक साथ जो है यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अभी फिलहाल देखिए, यहाँ पे ये जो स्कीम है ना, खास तौर पे छोटे छोटे पहले पॉइंट क्लियर कर लेते हैं, फिर ये जो एमएससी है ना, एनएससी है ना, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये जो मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टर जो होते हैं ना, मिडिल क्लास इन्वेस्टर, उनके लिए सही है। सैलरीड जो है उनके लिए सही है। टैक्स सेविंग करने वालों के लिए सही है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि ये जो एनएससी, मतलब ये जो एनएससी इंटरेस्ट रेट 2026 का ये जो डेटा है ना, वो क्या है अभी। तो देखिए, एनएससी जो है ना, यानी कि इसमें आप लोगों को अभी के टाइम पे ना 7.7% का जो है ना पर एनम जो है आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे ना आपका जो है लाइक इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। अब कंपाउंड यानी कि जो आपका मनी है ना, वो कंपाउंड होता है हर साल, ठीक है। मतलब सपोज दैट अगर आपने 1 लाख रुपए आपने यहाँ पे एनएससी में अगर आपने डिपॉजिट किए, तो हर साल जो है ना 7.7% के बेस पे जो है ना कंपाउंड होती है। और पूरे 5 साल के लिए आप एनएससी में पैसे को रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि ये जो हर साल जो इंटरेस्ट जुड़ता है ना, और अगले साल उसी पे इंटरेस्ट मिलता है, समझ गए। अब यही कंपाउंडिंग का ना, मतलब यही कंपाउंडिंग की वजह से जो है ना पैसा तेजी से बढ़ता है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि एनएससी में इंटरेस्ट कैसे काम करता है। आप देखिए, 7.7% की तो इंटरेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है, लेकिन ये काम कैसे करती है वो समझ लेते हैं। देखिए, एनएससी में जो है ना इंटरेस्ट हर साल कैलकुलेट होता है। अब हर साल जैसे कि मान लो अगर आपने एनएससी में ना, सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए आपने एनएससी वाले में रखा, तो इसका हर साल जो है ना कंपाउंड होता है, मतलब इस
इस अमाउंट का ना यहाँ पे क्या होता है कंपाउंड होता है कितना परसेंट के बेस पे 7.7% के बेस पे। इसकी कैलकुलेशन भी हम लोग समझेंगे और लेकिन पे आउट जो है ना मैच्योरिटी पे मिलता है। अब ये मैच्योरिटी जो वर्ड है ना ये हो जाता है 5 साल। मतलब आप एनएससी में ना अपना जो पैसा है ना 5 साल के लिए ही रखते हैं। अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को 2 साल के लिए पैसे रखनी है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मिनिमम आप 5 साल के लिए जो है ना आप यहाँ पे एनएससी में जो है ना पैसे रखते हैं, मतलब जमा करके रख देते हो, ठीक है? तो ये होता है एनएससी। अब यानी कि देखिए अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें आपको बीच में पैसा नहीं मिलता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो ना, तो पोस्ट ऑफिस में ये जो एनएससी की है ना स्कीम आपके लिए बेटर हो सकती है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो ना देन आप कुछ कुछ और डिसाइड कर सकते हैं। चैनल पे ना इस चैनल पे ना प्लेलिस्ट में वीडियो मैं डाल दी हूँ, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम है। मंथली इनकम स्कीम है, केवीएस है, एफडी है, आरडी है, एफडी आरडी की डिफरेंशिएट है, बहुत सारी वीडियो आ चुकी है, जाके आप लोग प्लेलिस्ट में देख लेना, ठीक है? अभी फिलहाल यहाँ पे ये जो एनएससी है ना यहाँ पे 5 साल में लमसम अमाउंट जो है वो मिलती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ये जो 10,000 सपोज़ यहाँ पे एक छोटा-सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 10,000 जो आपका अमाउंट है या फिर अगर 1 लाख रुपए है, ठीक है? अगर आप एनएससी में कैलकुलेट करते हो 7.7% के हर साल जो है ना कंपाउंडिंग के बेस पे इंटरेस्ट रेट के साथ में, तो क्या जो है ना आपको यहाँ पे मैच्योरिटी देखने को मिलती है। अब सपोज़ दैट कि यहाँ पे अगर आपका 10,000 आपने निवेश किया एनएससी में, ठीक है? तो ये 5 साल के बाद मैच्योरिटी अमाउंट जो है आपका क्या बन जाता है 14 मतलब 14,500 कितने परसेंट के बेस पे? ये जो 7.7% है ना, इस बेस पे आपका जो 10,000 है निवेश वो बन जाता है 14,500। देखो ये जो अमाउंट है ना ऊपर-नीचे थोड़ा हो सकता है, इस चीज़ की आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है? और बाकी का ये जो 50,000 है ना, 50,000 रुपीज़ 5 साल में ये जो एनएससी है ना, इसमें आपका 7.7% के बेस पे क्या बनेगा 7250 एंड ऑल्सो 1 लाख रुपीज़ का अगर आपने एनएससी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है 5 साल के लिए, तो आपका जो अमाउंट है मैच्योरिटी अमाउंट वो 145 के जो है ना बन जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि ये जो लाइक 1 मतलब 1 लाख जो है ना इसमें आपका प्रॉफिट क्या हो गया 45,000 रुपीज़ कितने सालों के बाद? 5 सालों के बाद। कितने परसेंट यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे 7.7% के बेस पे, ठीक है? तो ये चीज़ जो है ना आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे एनएससी की कैलकुलेशन अगर डीप कैलकुलेशन करें ना तो 1 लाख का अगर एग्जांपल समझे देखिए यहाँ पे हर साल जो आपका अमाउंट है ना वो कंपाउंड होता है। किसमें कंपाउंड होता है? एनएससी वाले स्कीम में। अब सपोज दैट कि ये 1 लाख रुपए सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए जो है ना 5 साल के लिए एनएससी में रखा। तो ये हर साल जो है ना सपोज दैट कि आपने 2000 अभी 2026 है ना 2026 में आपने किया ठीक है। तो 2027 में आपका क्या हो जाएगा अमाउंट कंपाउंड हो जाएगा। यानी कि ये जो अमाउंट है ना कंपाउंड हो जाएगा कितना 1 लाख समथिंग 7,700 रुपए में, समझ गए ना? इतने में हो जाएगा। अब ये थोड़ा-सा अमाउंट ऊपर-नीचे हो सकता है, ये आप लोग मतलब समझ सकते हैं। एंड दूसरे साल में आपका अमाउंट जो है ये कंपाउंड हो जाएगा इतने। मतलब कंपाउंड का मतलब समझ रहे हो ना? देखो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा-सा कैलकुलेशन भी डीप कैलकुलेशन बताती हूँ। अब 1 लाख रुपए आपका है, ठीक है? 1 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और 7.7% के बेस पे हर साल कंपाउंड होगा ना, तो 7.7 के बेस पे पहले ईयर में आपका 1 लाख में कंपाउंडिंग हो गया 7,700 रुपए का। अब ये थोड़ा-सा अमाउंट ऊपर-नीचे जा सकता है, इस चीज़ की आप लोग समझ रखेंगे, ठीक है? और दूसरे साल में आपका 1 लाख का जो कंपाउंडिंग है वो क्या बन जाएगा 7.7 के बेस पे यानी कि 8,293 रुपए। तीसरे साल में क्या बन जाएगा आपका अमाउंट कंपाउंड होकर के 8,932 रुपए। चौथे साल में क्या बन जाएगा 9,620 रुपए एंड वैसे ही 5th ईयर में आपका जो है 10,358 रुपए। तो मैच्योरिटी अमाउंट अगर सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो समथिंग 40,000 यहाँ पे मैं आ जाती हूँ स्क्रीन पे, फिर से मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और समथिंग आपका 1,45,000 रुपीज़ मतलब है ना रुपीज़ 5 साल में आपका कंपाउंडिंग मैच्योरिटी अमाउंट जो है ना बन जाता है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का जो है ना असर होता है। तो ये चीज़ भी क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नीचे यानी कि एनएससी में मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या होती है? तो देखो ये जो एनएससी है ना इसमें आप मिनिमम ₹1000 से जो है ना आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप मल्टीपल एनएससी जो है ना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एनएससी मैच्योरिटी अवधि जो होती है वो 5 साल की होती है। लॉक इन पीरियड जो होती है 5 साल की होती है। तो एज़ यू नो आई हैव ऑलरेडी मतलब टेल अबाउट द मतलब 5 ईयर यहाँ पे जो होता है ना गाइस 5 साल मतलब
आप यहाँ पे अगर एनएससी में ना इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल तक जो है ना आपको यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो लॉक हो जाता है, लॉकिंग पीरियड हो जाता है, ठीक है? अगर आप ये सोचोगे कि मेरे को बीच में अगर मान लो कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई तो मेरे को पैसा निकालना होगा, तोड़ना होगा, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? हाँ, पॉसिबिलिटी है, लेकिन कुछ केसेज़ में जो कि मैं आपको बताऊँगी। अब जैसे कि देखिए 5 साल तक पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। प्रीमैच्योर विथड्रॉल मतलब प्रीमैच्योर विथड्रॉल ये कि अगर बीच में कोई क्राइसिस आ गई फैमिली में, फाइनेंशियल कुछ ऐसे आ गए ना, ठीक है? तो कुछ प्रीमेच्योर विथड्रॉल अलाउडेड नहीं, लेकिन कुछ केसेस को छोड़ के, आप सपोज दैट यहाँ पे प्रीमेच्योर विथड्रॉल का जो रूल है ना, अगर अकाउंट होल्डर की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई तो यहाँ पे जो है प्रीमेच्योर विथड्रॉल के लिए आप जा सकते हैं, और कोर्ट की अगर ऑर्डर आप लेके आए हो ना तो आप जा सकते हो विथड्रॉ करने के लिए, और स्पेशल कंडीशन भी यहाँ पे अलाउ है, ठीक है? इसलिए लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्टमेंट है, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए ये है। तो ये चीज़ आप जो है ना डिसाइड कर लेना कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर जानी है तो ये बेटर है, और अगर शॉर्ट टर्म में जानी है तो फिर दूसरी कोई आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ पे एनएससी के कुछ फायदे भी जान लेते हैं और कॉन्स भी जानेंगे, प्रोज एंड कॉन्स पे आते हैं। देखिए एनएससी के जो एडवांटेज है ना वो होते हैं कि 100% मतलब ये सेफ इन्वेस्टमेंट है। अब देखो गाइस, पोस्ट ऑफिस की ये स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है, तो सेफ तो है ही, ठीक है? और फिक्स और गारंटीड रिटर्न भी यहाँ पे है, मतलब कोई मार्केट रिस्क यहाँ पे नहीं है, ठीक है? और हाई एफडी रिटर्न यहाँ पे मतलब हाई इंटरेस्ट है, एफडी से ये बेहतर है, ठीक है? अब एफडी यहाँ पे एफडी की अगर इंटरेस्ट रेट की देखोगे ना तो इससे कम है, 7.7 इसमें मिल रही है एनएससी में, लेकिन एफडी में ना शायद इससे कम है, ठीक है? मैं वीडियो में बताई हूँ, देख लेना जाके, प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और टैक्स जो सेविंग है ना एटीसी, मतलब टैक्स सेविंग जो है ना एटीसी यहाँ पे आपको मतलब मिल जाता है। अब देखो अगर आप सोच रहे हो ना कि ये टैक्स एटीसी क्या है, एटीसी, तो देखो ये जो टैक्स एटीसी है ना भारत सरकार के, ये एक इनकम टैक्स जो है ना, इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, लाइक एक प्रावधान है जिसमें कुछ निवेश या खर्च करने पे ना अपनी टैक्सेबल इनकम में अधिकतम 1.5 तक लाख तक जो है ना आप घटा सकते हैं, ठीक है? अब वही अगर यहाँ पे बात करें कंपाउंडिंग, यहाँ पे बेनिफिट भी आपको मिल जाती है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलती है। तो वही अब हम लोग आते हैं कॉन्स पे, यानी कि प्रोस तो जान ली, अब कॉन्स की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे लॉकिंग पीरियड है, मतलब 5 साल पैसा जो है ब्लॉक रहेगा आपका। देखो हालाँकि ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए सही है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, तो उनके लिए सही है। जो शॉर्ट टर्म चाहते हैं ना उनके लिए यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 साल तक आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इन्वेस्ट करके। दूसरा यहाँ पे है कि इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट टैक्सेबल होगी, ठीक है? अब देखो टैक्सेबल होगी लेकिन सभी अमाउंट पे नहीं। अब जैसा कि आपको पता है कि 5 साल में हर साल आपका जो है ना कंपाउंड के साथ में 7.7% कंपाउंड के हिसाब से आपका हर साल जो है ना अमाउंट जो है बढ़ता है, ठीक है? कंपाउंड होता है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, लेकिन टैक्सेबल पूरे मैच्योरिटी अमाउंट पे नहीं, बल्कि कुछ अमाउंट पे। देखो ये भी मैं आपको समझा देती हूँ। अब सपोज दैट कि आपका 1 लाख जो है ना, 1 लाख रुपए, अब ये 1 लाख रुपए इसका 7.7% के बेस पे हर साल 1 साल में 7,700 रुपए की बढ़ोतरी हुई, ठीक है? मतलब ब्याज मिला। दूसरे साल में 1 लाख का जो बढ़ोतरी हुई 8,293 रुपए हुई। तीसरे साल में इंक्रीज़मेंट क्या हुई, 8,932 इसका मिला, मतलब इंटरेस्ट मिला। चौथे साल में इतना मिला और 5वें साल में इतना मिला। तो ये जो 10,358 रुपए है, थोड़ा-सा अमाउंट ऊपर-नीचे जा सकता है, इस चीज़ की ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो ये जो 10,358 रुपए है ना, इसके लिए आप टैक्स पेएबल रहोगे, ना कि ऑल ये अमाउंट पे, ठीक है? मतलब जो 5th ईयर का जो अमाउंट होगा ना, मतलब जो मतलब ये जो इंटरेस्ट होगा ना, इसके लिए आप टैक्सेबल होगे, ठीक है? ना कि इन सभी के लिए। अब ये कैसे काम करता है देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, देखो इनमें से ना, अब देखो यहाँ पे लिखा है इनमें पहले 4 साल का ब्याज दोबारा एनएससी में री-इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए इससे उसे सेक्शन 80 सी में क्लेम किया जा सकता है। केवल 5वें साल का ब्याज जो है ना टैक्सेबल होता है, मतलब आप इस अमाउंट के लिए जो है ना इनकम टैक्स में पेएबल रहोगे, मतलब इनकम टैक्स में ना आप पे करोगे इस अमाउंट का जो भी होता है ना वो चीज़, समझ गए ना? तो ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं कि यहाँ पे क्या मंथली इनकम इस मतलब इसके बेस पे मिलती है क्या? तो बिल्कुल नहीं, लमसम ही यहाँ पे मिलता है, मतलब लास्ट में जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना वो मिलेगा। हर साल अगर आप सोचोगे कि मिल सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, 5 साल जैसे कंप्लीट होगा तैसे आपका जो है ना, जो भी मैच्योरिटी अमाउंट
अकाउंट है वो मिल जाता है। अब एनएससी कौन-कौन खोल सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए भारत की नागरिक हो, 18 प्लस एज हो, पेरेंट्स बच्चे के नाम पे आप खोल सकते हैं, ज्वाइन अकाउंट पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। एनएससी अकाउंट कैसे खोलेंगे? तो आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाएँगे, आधार पैन ले जाएँगे, फॉर्म भरेंगे, ठीक है। फॉर्म एनएससी की फॉर्म ले लेंगे, भर लेंगे और पैसा जमा कर देंगे। और कुछ बैंक ऑनलाइन के ज़रिए जो है ना यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन करें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग कंपैरिज़न करेंगे एनएससी वर्सेस एफडी की। देखिए एनएससी और एफडी की बात करें ना, तो इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो एनएससी में आपको 7.7% का जो है ना इंटरेस्ट देखने को मिलता है और एफडी में आपको 6 पॉइंट मतलब 6 से 7% तक देखने को मिलता है। तो ज़्यादा तो इसमें है, ठीक है। और रिस्क की बात करें तो इसमें 0 है और इसमें लो है, समझ गए ना? मतलब इसमें लो है और इसमें 0 है, मतलब इसमें ना के बराबर है। और टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे एनएससी में टैक्स बेनिफिट मिल रही है, ठीक है। और इसमें लिमिटेड है, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। और लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी आप 1000 मिनिमम शुरू कर सकते हैं और एफडी में मीडियम आप समझ रहे हो ना, मीडियम यहाँ पे लिक्विडिटी। और एफडी मतलब ये जो है ना, मैं आती हूँ यहाँ पे रिटर्न टाइप, यहाँ पे लमसम है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। मतलब फ्लेक्सिबल ये है कि आप लमसम 5 साल के बाद यहाँ पे आप लोग अपना मैच्योरिटी अमाउंट विथड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। तो ये जो है ना डिफरेंशिएट है मतलब एनएससी वर्सेस एफडी में। अब वही अगर हम लोग बात करें ना तो एनएससी टैक्स सेविंग और प्लस लॉन्ग टर्म के लिए सही है और एफडी जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सही है। अब देखिए एनएससी किसके लिए बेहतर है, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो एनएससी सैलरीड एम्प्लॉय, टैक्स सेविंग करने वालों के लिए, सेफ इन्वेस्टमेंट चाहने वालों के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानर्स के लिए। और वही अगर हम लोग एनएससी की किसके लिए सही नहीं है, तो मंथली इनकम जो चाहते हैं, लिक्विडिटी जिनके पास लाइक नहीं है, ठीक है, उनके लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एनएससी आपके लिए नहीं है, समझ गए। और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात करें तो बेस्ट तरीका है कि 50,000 मतलब आप ये अमाउंट जो है एनएससी और ये अमाउंट एफडी। फायदा ये होगा कि टैक्स सेविंग प्लस लिक्विडिटी आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। और टैक्स रूल इंपॉर्टेंट की बात करें तो देखो एनएससी में आपको एटीसी डिडक्शन मिलता है और इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, मतलब यहाँ पे है ना। और लेकिन हर साल जो है ना री इन्वेस्ट माना जाता है। तो देखिए यही कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें ना, फाइनल कंक्लूजन पे आ जाए ना, तो पोस्ट ऑफिस में एनएससी जो है ना सेफ है और फिक्स रिटर्न देता है, टैक्स सेविंग करता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एनएससी एफडी से बेहतर ऑप्शन हो सकती है। आपकी क्या है सजेशन, कमेंट में बताइएगा। और फाइनल अगर हम लोग बात करें ना तो एनएससी सेफ प्लस टैक्स सेविंग प्लस गारंटीड ग्रोथ है और इसकी आप लोग देख सकते हैं। एंड ये स्कीम बिगनर और लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए जो है ना परफेक्ट है। तो ये थी गाइज आप लोगों के लिए ये जो जानकारी है, कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो को ना लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट।